हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 57 श्लोक। यस्या नो द्विजयते लोको लोका अनुन्द्र द्विजयते च य हर्षामर्ष भय द्वेग मुक्तो य स च मे प्रिय। इस श्लोक का भावार्थ है कि वह व्यक्ति जिससे कोई संसार भयभीत नहीं होता और जो स्वयं भी संसार से भयभीत या विचलित नहीं होता, जो हर्ष, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त होता है, वह मुझे यानी कि भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। एक कथा राजा रंतिदेव की, जो हर परिस्थिति में शांत और करुणामयी रहे हैं। राजा रंतिदेव बहुत ही दयालु, शांत और भक्तिपरायण राजा थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। स्वयं राजा ने भी अन्न और जल त्याग दिए ताकि प्रजा को भोजन मिल सके। 40 दिन तक उन्होंने उपवास किया। 40वें दिन जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा भोजन पाया और प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करने वाले ही थे, तभी एक भूखा ब्राह्मण आए। राजा ने बिना हिचक के सारा भोजन उन्हें दे दिया। फिर किसी तरह थोड़ा सा जल मिला, तभी एक प्यासा चांडाल आ पहुंचा। राजा ने वह जल भी उसे दे दिया। अंत में जब केवल कुछ बूंदे जल बची, तभी एक कुत्ता आया जो भीषण गर्मी में व्याकुल था। राजा ने बिना किसी भेदभाव के वह अंतिम बूंदे भी उस पशु को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, तुमने इतना त्याग किया, लेकिन फिर भी शांत और प्रसन्न क्यों हो? राजा रंतिदेव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, जब तक मेरे शरीर से किसी प्राणी को राहत मिले, तब तक मैं जन्म जन्मांतरों तक यह सेवा करता रहूंगा। यही मेरी प्रार्थना है। वे न क्रोध करते थे, न किसी से भयभीत होते थे, न हर्ष में उन्मत्त रहते थे। वे केवल सेवा और शांति के प्रतीक थे। जीवन का संदेश यह है कि जो दूसरों को दुख न दे और स्वयं भी दूसरों से विचलित ना हो, वही सच्चा भक्त है। क्रोध, घृणा, भय और चिंता, ये सब मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। भगवान उसे प्रिय मानते हैं जो भीतर और बाहर दोनों ओर से शांत और निडर और करुणामयी होते हैं। 58 श्लोक। यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशाम इंद्रियाणि अनिंद्रियार्थो अभ्यस्थस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक का भावार्थ है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से इस प्रकार समेट लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। ऋषि दधीचि की एक कथा, बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि हुए जिनका नाम था दधीचि। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे और उनका तप तथा ज्ञान अपूर्व था। वे शरीर, मन और इंद्रियों तीनों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। ऋषि दधीचि की तपस्या इतनी तेजस्वी थी कि उनके पास देवलोक से भी देवता मार्गदर्शन लेने आते थे। वे कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेते थे। जब भी कोई आकर्षण या विकर्षण सामने आता, तब भी। एक बार इंद्र ने उन्हें परीक्षा लेने के लिए अप्सराओं को भेजा। वे अत्यंत रूपवती थीं और नृत्य गान से ऋषि का ध्यान भटकाना चाहती थी, लेकिन ऋषि दधीचि ने अपनी दृष्टि भूमि पर स्थिर कर ली। उनके मन में विचार आया, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, वह शरीर के मोह में कैसे फंसेगा। अप्सराएं थक कर लौट गईं। इंद्र भी लज्जित हुए। ऋषि दधीचि ने केवल इंद्रियों को ही नहीं, अहंकार को भी जीत लिया था। कुछ समय बाद देवताओं ने आकर प्रार्थना की, हमें आपके अस्थियों की आवश्यकता है ताकि वज्र बनाया जा सके, जिससे वृत्रासुर का वध हो सके। ऋषि मुस्कुराकर बोले, यह शरीर भी यदि दूसरों की भलाई में लगे तो यही मोक्ष है। उन्होंने तुरंत समाधि ली, प्राण त्यागे और अपनी अस्थियों से बिना इंद्र के बना
इंद्र का वज्र बनाया, असुर का संहार कर सके। जीवन का संदेश यह है कि इंद्रियों को संयम में रखना कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन जैसे कछुआ संकट में अपने पैर समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी अपनी इंद्रियों को समेटकर बुद्धि को स्थिर करता है। ऋषि दधीचि ने दिखाया कि आत्मबल और इंद्रिय संयम से दिव्यता की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।